हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज़ 5.0 में शिक्षक डायरी कक्षा 4 की शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, हमारी दिन बृहस्पतिवार से है, डेट हमारा है 19/8/21। देख सकते हैं आप सब। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की शिक्षक डायरी है। कक्षा 4 का जो ई कंटेंट आता है वह भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख करके लिख सकते हैं। अपनी रजिस्टर को, अपने शिक्षक डायरी को दोनों आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अन्य आप लोगों को किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं वह वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है शिक्षक डायरी भरने में या अन्य किसी भी चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, तो मैं वह भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी क्या कैसे करना है। तो आइए अब देखते हैं हमारा दिन बृहस्पतिवार के दिन कौन सा कंटेंट आया था। तो डीडी यूपी पर कोई भी कंटेंट नहीं आया है, देख सकते हैं आप सब। मैंने ऊपर डैश लगा दिया है। डीडी यूपी के कार्यक्रम में डैश है। 19 तारीख को कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है। बाकी हिंदी में जो गतिविधि आई थी हमारी बुधवार को, उसी की हमें पुनरावृत्ति करानी है और कहानी है रीड अलोंग ऐप पर पढ़ाना है अपने बच्चों को मेरा घर। बाकी गणित की भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराइए और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड अपना 65 लिख लीजिए, इस तरह से जैसे मैंने लिखा है। अब हम देखते हैं मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो हम लोगों ने बुधवार को वर्क दिया था वो पहले देखा गया। गलत प्रश्नों को सही करके हल करवाया गया। नेक्स्ट है कहानी मेरा घर रीड अलोंग ऐप पर बच्चों को पढ़ाया गया। आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 65 का अभ्यास करवाया गया। गृह कार्य में घटाव के प्रश्नों को दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ अंग्रेजी सीखे में वीडियो ऐसा कुछ नहीं रहता है, ऑडियो रहता है। तो ऑडियो हम लोगों को अपने बच्चों को सुनाना है। सुनाने के बाद जो उसमें वर्ड्स आते हैं उसको अपने बच्चों से वीडियो रोक करके, पॉज करके वीडियो को अपने बच्चों से उसे बुलवाने का अभ्यास करवाना है। विभाग की ऐसी मंशा है कि हमारे बच्चे भी अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ, इसलिए इसका पर डे एपिसोड आता है। जो इंग्लिश के टीचर हैं वो अपने पीरियड में ये वर्क आसानी से करवा सकते हैं। तो अब देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे कहानी पढ़ ले रहे हैं। जो रीड अलोंग ऐप पर मैंने कहानी अपने बच्चों को पढ़ाई मेरा घर, वो बच्चे पढ़ ले रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए आते हैं अपने नेक्स्ट डे पर। तो ये है हमारा शुक्रवार का विवरण, देख सकते हैं आप। शुक्रवार के दिन मुहर्रम का अवकाश था, इसलिए मैंने यहाँ अवकाश लिखा है। आप मुहर्रम अवकाश भी लिख सकते हैं और आप यह भी लिख सकते हैं कि जो भी सामग्री विभाग के द्वारा भेजी गई वो ग्रुप में प्रेषित की गई, अपनी इच्छा के अनुसार है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कक्षा 4 डाल दिया, दिन शुक्रवार और 20/8/21। इस तरह से ये कॉलम हमारा फिल हो गया। अब डीडी यूपी पर कार्यक्रम आया है गणित का। गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर था हमारा पाठ दशमलव, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी हिंदी में समय ही धन है, ये गतिविधि आई थी। गणित में 2 अंकों का घटाव हासिल के साथ। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड था हमारा 66। तो इस तरह से सारा कुछ मैंने फिल कर लिया अपना, और सारा कंटेंट जो विभाग के द्वारा आया था वो अपने ग्रुप में भेज दिया। और बच्चों को इस पर वर्क करने के लिए जो हम लोग अपने हाथ से हैंड रिटन वर्क भी जो अपने बच्चों को दे सकते हैं, सवाल हैं या कुछ भी आप लिखने के लिए, वो अपने ग्रुप में आप प्रेषित कर दें और उसकी जानकारी आप लिख सकते हैं स्वयं से अपनी शिक्षक डायरी में। तो ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट हो गया। अब देखिए शनिवार के कंटेंट पे क्या लिखा है मैंने। ये दिन हमारा शनिवार है। शनिवार कक्षा 4 डाल दिए। अब 21/8/21 दिन शनिवार हो गया। इस तरह से ये कॉलम फिल हो गया। अब देखिए यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप कक्षा 4 पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन कक्षा 4 में आप किन विषयों को पढ़ाते हैं यह भी ध्यान रखकर आपको आपकी शिक्षक डायरी भरनी है कि हम किन विषयों को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आप गणित पढ़ाते हैं तो आपको गणित का पूरा डिटेल देना है,
तब आपको हिंदी के लिए नहीं लिखना है, हिंदी इंग्लिश आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ गणित लिखना है, दशमलव का प्रयोग आप यही लिखेंगे। और मोहल्ला कक्षा में भी आपको गणित ही पढ़ाना है। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दे रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम, आप लोग शिक्षक डायरी इतने मेहनत से हम लोग लिखते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे कि आप अपने कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं तो अन्य किसी सब्जेक्ट को तो आप पढ़ाएंगे नहीं, तो उसका विवरण आपको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, आपको गणित का विवरण लिखना है, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का विवरण लिखना है। और अगर आप कक्षा 4 के सारे विषयों को पढ़ा रहे हैं तो जैसे मैंने शिक्षक डायरी लिखी है अपनी, आप सेम ऐसे शिक्षक डायरी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विभाग के द्वारा जो प्रेषित की जाती है सामग्री, सेम मैं सारी सामग्रियों के आधार पर सामूहिक रूप से मैं सभी के लिए ये तैयार करती हूँ शिक्षक डायरी। अब उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अपने विषय के अनुसार चुनकर तब लिखना है। ये नहीं कि बस हम शिक्षक डायरी देख करके लिख लें, ऐसा कदापि ना करिएगा, कभी ना करिएगा ऐसा, नहीं तो आपकी शिक्षक डायरी गलत हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपने विषय का पहले चयन करना है, और विषय का चयन करने के बाद उसके बाद आपको अपने विषयों के अनुसार अपने मोहल्ला कक्षा का विवरण लिखना रहेगा। और अब जब हमारा विद्यालय खुलने वाला है तो उस समय भी हम लोगों को यही ध्यान रख के करना है कि अपने विषय के अनुसार जिस क्लास में आप जाइए, आपका जिस क्लास में पीरियड हो उस क्लास को आप डालिएगा। जहाँ मैंने सिर्फ कक्षा 4 और शनिवार डाला है वहाँ पर आप क्लासेस मेंशन कर दीजिएगा, और बाकी विषय हर क्लास के मेंशन करिएगा। और जहाँ ये मैंने लिखा है जो पाठ आया है वहाँ पर सभी पाठ को आप लिखेंगे कि अलग अलग कक्षा में विषयवार किस तरह से शिक्षक डायरी भरनी है। यह भी मेरे चैनल पर यह भी वीडियो भी अपलोड है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देख करके उसे क्लियर कर सकते हैं। और मान लीजिए फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अब देखिए ये हमारा हो गया सारा कंटेंट, मैंने लिख लिया। गणित में दशमलव का प्रयोग, हिंदी में गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में भी पुनरावृत्ति, और शनिवार का दिन है तो क्विज में प्रतिभाग कराना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 67। अब यहाँ पर देखिए मोहल्ला कक्षा है, तो मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है कि आज सर्वप्रथम बच्चों को समय ही धन है का वीडियो दिखाया गया। बच्चों को समय का महत्व बताया गया। दशमलव के बारे में बताकर बच्चों को दशमलव का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है यह भी बताया गया। वीडियो के माध्यम से समझाया गया। नेक्स्ट है सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया गया। तो ये हमारे मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब देखिए क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे क्विज में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पूरे मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह से आप पूरा अपना विवरण आसानी से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके इसलिए बताती हूँ कि कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में ना रह जाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अच्छे से समझा कर बताकर तब करती हूँ, अपनी शिक्षक डायरी शेयर करती हूँ, ताकि अन्य कोई भी अधिकारी हम लोगों से कोई भी क्वेश्चंस पुटअप करें तो कोई प्रॉब्लम हम लोगों को ना हो पाए। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।